हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रितु एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था गांधी युग। तो गांधी युग से हम रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इससे पहले जो हमने वीडियो उसमें डिस्कस किया था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी का जो गांधी जी का पूरा जीवन परिचय पढ़ा था, उनकी माता का नाम, पिताजी का नाम और भी सारी चीज़ें पढ़ी थी। कब वो बैरिस्टर बने और कब वो इंग्लैंड गए। ठीक है, इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी। इसके बाद उनको क्या मिलता है, उनको एक केस मिलता है अब्दुल्ला का, जिसके तहत वो अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका से ही अपना क्या है, अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, वहाँ पर किस तरीके से उनको सामना करना पड़ा, किसका भेदभाव का, नस्ली भेद का सामना करना पड़ा। इन्होंने एक आंदोलन किया, वहीं से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत होती है। फिर इसके बाद वो भारत आते हैं 1915 में। ठीक है, इसके बाद भारत आने के बाद क्या होते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, एक वकील से लेकर एक बैरिस्टर से लेकर वो क्या होता है, हमने जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गांधी युग में हम लोग पढ़ेंगे कि जो चंपारण का सत्याग्रह है, चंपा सबसे पहला सत्याग्रह था ये चंपारण का सत्याग्रह। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह था 1917 में होता है दोस्तों, डाउन करेंगे आप लोग, है ना। और जैसे कि पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताती जाइए ताकि आपका रिवाइज होता जाए। ठीक है, और वो कब भारत आए थे, और जब वो भारत आए थे तो कौन सा दिवस, उनके आने के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में हम लोग, आज के सेशन में जो चंपारण सत्याग्रह है, ये तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की तस्वीरें हैं, है ना, किसानों के द्वारा किया गया था आंदोलन। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या होता है, बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। तो 1917 को एक आंदोलन होता है, इसको ही क्या कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। और ये गांधी जी थे, उनके द्वारा पहला क्या था, सत्याग्रह था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो हमारे महात्मा गांधी थे, इनके द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में किया गया, बिहार के चंपारण जिले में किया गया। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। 1916 में उन्हें कांग्रेस के जो है लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, और इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसने उनकी राजनीतिक दिशा बदल कर रख दी। ठीक है, वह उस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कौन थे भाई, इसके बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में। यह सीधे साधे एक किसान की पीड़ा समझने वाले, अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण की दास्तान बताई और उनसे दूर करने का आग्रह किया। मतलब ये किसानों के हित में कार्य करने वाले क्या थे, एक नेता थे राजकुमार शुक्ल। इनसे वहाँ पे मुलाकात होती है, कहाँ पे, आपकी लखनऊ में मुलाकात होती है, लखनऊ के अधिवेशन में। जब वो महात्मा गांधी कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे। ठीक है, और यहीं से इनकी जो है राजनीतिक दिशा में क्या आता है, बदलाव आ जाता है। यहीं से वो क्या राजनीति की दुनिया में उतर जाते हैं भारत में। ठीक है ना। और गांधी जी की पहली मुलाकात, जबकि जो गांधी जी थे वो पहली मुलाकात में तो राजकुमार शुक्ल से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे उसे टाल दिया कि चलो भाई ठीक है ना।
तो प्रभावित नहीं हुई थी। लेकिन राजकुमार जो शुक्ल थे उन्होंने बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने को बात किया कि किसानों को राजकुमार जो शुक्ल है तो क्या कह रहे थे कि किसानों की पीड़ा को क्या है सुलझाया जाए, उसको कम किया जाए, उसके लिए कार्य किया जाए। ठीक है, तो जो गांधी जी थे वो तो पहली बार में नहीं उनकी बात माने और उनको टाल दिया और उनसे प्रभावित नहीं है। लेकिन बार बार आग्रह करने पे क्या हुआ कि परिणाम ये हुआ कि 4 महीने बाद चंपारण के किसानों को जबरदस्ती क्या किया था, नील की खेती करने और अपनी भूमि को 15% हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिससे कि जो कि 15% हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी उस टाइम पे चंपारण में। तो किसानों को क्या था, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती से खेती कराते थे अंग्रेज। ब्रिटिशर्स कहते थे कि नील की खेती करो और इससे क्या हो जाती थी, उनकी भूमि जो है बंजर हो जाती थी। इससे जो किसान थे बहुत परेशान थे। और ये चंपारण में किसानों का जो है सत्याग्रह उन्होंने गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और इसी के तहत उनको सफलता भी मिली। ठीक है, और चंपारण का जो किसान आंदोलन था ये अप्रैल में शुरू होता है 1917 में। जो चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में शुरू होता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए शस्त्र भारत में पहला प्रयोग करते हैं। भारत में अपनी धरती पर पहला प्रयोग करते हैं जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। ठीक है ना, वहाँ पे क्या किया था, नस्ल भेद को जो है दूर करने का प्रयास किया था सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा। वही वही चीज ये क्या करते हैं यहाँ पर अपनाते हैं, कहाँ, भारत में। ठीक है ना, भारत में जो है चंपारण किसान आंदोलन में यही उन्होंने ये भी तय किया कि आगे से वो केवल एक ही कपड़े पर गुजर बसर करेंगे। और इसी आंदोलन के बाद उन्हें क्या है, महात्मा की उपाधि मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा की उपाधि है जो वो गांधी जी को कब मिली, है ना। तो जो चंपारण का सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, इसके तहत ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिलती है। उससे पहले क्या थे, वो गांधी जी थे, मोहनचंद्र करमचंद गांधी। ठीक है ना, देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, ब्रिज किशोर जो प्रसाद जैसी विभूतियाँ थी इस आंदोलन में क्या है, पार्टिसिपेट करती हैं और गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर गांधी जी की पहली पटना यात्रा और चंपारण आंदोलन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये है चंपारण का जिला, ये है हमारा पूर्वी बिहार, ये मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये बिहार है, यहाँ पे चंपारण है, यहीं पे ये आंदोलन होता है। ठीक है, चंपारण बिहार के जो पश्चिमोत्तर इलाका है वो वहीं पे आता है और इसकी सीमाएं जो है नेपाल से लगी हुई थी। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था रखी थी कि हर बीघे में, यानी कि 1 बीघा होता था उसमें 3 कट्टे जमीन पर नील की खेती किसानों को मजबूरी में करनी ही होगी। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर यह खेती होती थी। ठीक है ना, बंगाल के अलावा यानी बंगाल में भी होती थी और कहाँ होती थी, चंपारण में भी होती थी। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे 1 बीघा बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्टे जमीन पर तुम लोग क्या करोगे, नील की खेती करोगे। ठीक है ना, और नील की खेती से अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा होता था लेकिन किसानों को नुकसान झेलना पड़ता था। और उनकी जहाँ पे जो नील ऐसी चीज थी जैसे कि जो भूमि थी वो उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती थी। इससे जो है किसान बहुत परेशान थे और वो क्या है, बहुत परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। अंततः गांधी जी 10 अप्रैल को क्या करते हैं, कलकत्ता से पटना पहुंचते हैं और वे लिखते हैं कि रास्ते में ही मुझे समझ में आ गया था कि ये जनाब बड़े सरल इंसान है और आगे का रास्ता मुझे अपने तरीके से तय करना होगा। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फर पहुंचे। किसी बात कर रहे हैं गांधी जी, ये आपके राम प्रसाद शुक्ल थे जो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और पटना के बाद अगले दिन वो मुजफ्फरपुर पहुंचे। तो कलकत्ता से पटना पहुंचे और पटना से क्या मुजफ्फरपुर पहुंच गए, कौन, गांधी जी। ठीक है ना, वहां पर अगली सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी जी करते हैं, है ना। जेबी कृपलानी उस टाइम क्या थे,
विश्वविद्यालय था जो मुजफ्फरपुर का, वहाँ के प्रोफेसर थे, है ना। वो उनका स्वागत करते हैं, किसका, गांधी जी का। और तो शुक्ल जी ने यहाँ गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख कर लिया। रामचंद्र शुक्ल से उन्होंने क्या, गांधी जी को यहाँ पे छोड़ा और अपने वहाँ पे चंपारण में चले गए, ठीक है ना, ताकि वहाँ जाने से पहले उनको सारी तैयारियां पूरी कर सके, ठीक है ना। गांधी जी के जाने से पहले तैयारी करने शुरू करने की। मुजफ्फरपुर में गांधी जी राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद भी पहली बार मुलाकात कर लेते हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो, वो मुलाकात ये पे हो जाती है। और यहीं पर उन्होंने कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से भी आगे की रणनीति जो है तय कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये होता है कि जो वहाँ का कमिश्नर था उसकी अनुमति नहीं मिली। फिर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना क्या है, पहला कदम रख दिया, है ना। और यहाँ उन्होंने जो राजकुमार शुक्ल थे और कई जो बड़े बड़े किसान थे उनका भरपूर सहयोग मिलता है। और जो पीड़ित किसान है वो क्या करते हैं कि अपने बयान क्या है, अपने बयान देते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है और आप लोग क्या करिए, हमारी सहायता करिए, ठीक है। तो गांधी जी का क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मतलब वहाँ पे बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ लिए हुए ये अहिंसा की लड़ाई में कूद जाते हैं। और इसकी वहाँ के अखबारों में भरपूर चर्चा हो गई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। जनता ने भी क्या किया, खूब साथ दिया। और इसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेज सरकार को आगे झुकना पड़ा। और इस तरह से 135 सालों से चली आ रही जो है नील की खेती को धीरे धीरे बंद करना पड़ा अंग्रेजों को, है ना। और साथ ही नील के किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया, ठीक है ना। नील की जो नील के किसान थे, है ना, इसका शोषण भी खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से ये निष्कर्ष निकलता है कि गांधी जी ने जो है अहिंसा का मार्ग चुनकर भी क्या करा, किसानों की समस्याओं को क्या है, सुलझा दिया और हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। और ये इस आंदोलन का महत्व देख लेते हैं दोस्तों। इसका महत्व है कि बिना किसी कठोर कार्यवाही की तिनकठिया पद्धति का अंत हो गया, है ना। बट अगर आप निष्कर्ष में भी लिखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से लिखेंगे कि बिना किसी कठोर कार्यवाही की तिनकठिया पद्धति का अंत हो गया और अंग्रेजों का बागान मालिकों और अंग्रेज जो थे और तथा बागान मालिकों का हृदय परिवर्तन हुआ। और तिनकठिया पद्धति के समाप्त होने के बाद भी जो बागान मालिक थे किसानों के संबंध खराब नहीं हुए, है ना। जो बागान मालिक थे और उनके किसानों के संबंध खराब नहीं होते हैं। इसके बाद गांधी जी तथा तीसरा देखते हैं महत्व क्या है, गांधी जी तथा उनकी अहिंसात्मक पद्धति का महत्व बढ़ा, यानी कि बिना हिंसा किए ही क्या है उनको सफलता मिल गई, इसलिए अहिंसात्मक पद्धति को महत्व मिलता है। और वह एक वैश्विक नेता, ग्लोबल नेता के रूप में उभर कर आते हैं सामने, है ना। यहीं से उनकी राजनीतिक जो है इतिहास शुरू हो जाता है। आगे ये भारतीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरक घटना बनकर उभरा। ये आंदोलन जो था भारतीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरक घटना जो बनकर उभरा है। अतः इसी नीति पर चलकर भारत भी स्वतंत्र हुआ, है ना। इसे गांधी जी की इसी नीति पर चलकर भारत भी स्वतंत्र हुआ। लेकिन कहीं कहीं पे हमें कठोरता का भी पालन करना पड़ा। बट देखा जाए तो ऑल जितना भी ब्रिटिशर्स आंदोलन हुए थे ना, उसमें क्या है, अहिंसक, जहाँ तक गांधी जी का विचार है उन्होंने अहिंसा को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, है ना। और ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आपको आशा करती हूँ पूरा समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर करिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री मैं स्पेक्ट्रम के थ्रू ही आप लोगों को पूरा करवा रही हूँ। इसके जितने भी स्पेक्ट्रम में टॉपिक्स हैं दोस्तों वो सारे मैं करवाती हुई चल रही हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जो 1918 है ना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर 1918 में कौन सा आंदोलन होता है गांधी जी द्वारा, ठीक है। चलिए गुड बाय दोस्तों।